नमस्कार। आज हम एक ऐसे दर्शन की गहराइयों में उतर रहे हैं जो अपने आप में बहुत अनूठा है, जैन दर्शन। जी नमस्कार। हाँ, जैन दर्शन वाकई बहुत खास है। ये सिर्फ आध्यात्मिकता की बात नहीं करता, बल्कि वास्तविकता को देखने का, ज्ञान को समझने का एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है। बिल्कुल, एक पूरी जीवन दृष्टि है। हमारे पास कुछ अकादमिक लेख और शोध पत्र हैं जो इस दर्शन की गुत्थियों को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे। जी, कुछ अच्छे स्रोत हैं हमारे पास। तो आज हमारा इरादा है जैन दर्शन के उन मूल विचारों को समझना जिन्होंने सदियों से भारतीय चिंतन को प्रभावित किया है। जैसे क्या वास्तविकता एक है या अनेक? हाँ, अनेकांतवाद की बात। और क्या हमारा ज्ञान पूर्ण हो सकता है, मतलब स्याद्वाद? सही, ज्ञान की सापेक्षता। आत्मा का असली स्वरूप क्या है और ये कर्म का चक्कर क्या है जिससे निकलकर मोक्ष पाने की बात कही जाती है? हाँ, ये सब बहुत बुनियादी सवाल हैं जिनके जवाब जैन दर्शन देता है। और शुरुआत करेंगे जिन शब्द से। इसका मतलब है विजेता, जिसने अपने मन और इंद्रियों पर विजय पाली हो। बिल्कुल। ऐसे ही 24 महान शिक्षकों, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है, ने रास्ता दिखाया, जिनमें अंतिम थे महावीर। क्या ये सही समझा मैंने? बिल्कुल सही। जिन यानी जीतने वाला, और उन्हीं के अनुयायी जैन कहलाए। और जैन धर्म, जैसा आपने इशारा किया, वो भारत की उन प्राचीन श्रमण या नास्तिक परंपराओं में से हैं। नास्तिक मतलब हेट्रोडॉक्स, जो वेदों को परम प्रमाण नहीं मानते। हाँ बिल्कुल, बौद्ध और चार्वाक दर्शनों की तरह ये वेदों की सत्ता को चुनौती देते थे। अच्छा। और इसकी पहचान है अहिंसा पर अत्यधिक जोर, विचारों में सहिष्णुता और एक यथार्थवादी नजरिया। यथार्थवादी मतलब ये मानता है कि यह दुनिया और इसमें मौजूद चीजें सचमुच हैं, कोई भ्रम या माया नहीं। साथ ही ये मानता है कि वास्तविकता बहुआयामी है। ये कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत हैं जिन्होंने हार्मन जैकोबी जैसे यूरोपीय विद्वानों को भी आकर्षित किया। उन्होंने 19वीं सदी में जैन ग्रंथों का अनुवाद करके पश्चिमी दुनिया को इनसे परिचित कराया। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो चलिए इसी बहुआयामी वास्तविकता वाले विचार से ही शुरू करते हैं। अनेकांतवाद। हाँ, अनेकांतवाद। अनेक अंतवाद, यानी जिसके अनेक पहलू हों। ये सुनने में तो मतलब सीधा ही लगता है, पर इसका ठीक ठीक अर्थ क्या है? देखिए, सतह पर सीधा लगता है, पर इसकी गहराई बहुत है। इसे समझाने के लिए अक्सर वो कहानी सुनाई जाती है, अंधे आदमी और हाथी वाली, अंध गजन न्याय जिसे कहते हैं। हाँ, बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है वो। मल्लिसन ने 13वीं सदी में अपनी शादवाद मंजरी में इसका जिक्र किया है। हर किसी ने हाथी के अलग अलग हिस्से को छुआ। किसी ने पैर को खंबा समझा, किसी ने पूंछ को रस्सी, किसी ने सूंड को पेड़ की डाल। बिल्कुल सब अपने अपनी जगह सही थे, पर पूरे हाथी को कोई नहीं समझ पाया। महावीर ने इसी विचार पर जोर दिया। तो क्या ये बस इतना ही है कि हर चीज के कई पहलू होते हैं? हाँ, पर यह सिर्फ इतना ही नहीं है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एकांतवाद, यानी किसी एक ही नजरिए पर अड़ जाना, हमें पूरी सच्चाई से दूर ले जाता है। एकांतवाद मतलब एब्सोल्यूटिज्म। हाँ, एक तरह से अनेकांतवाद का असली महत्व इसके गहरे निहितार्थों में है। पहला, ये निरपेक्षता या कट्टरता का खंडन करता है। कोई भी एक विचार, एक दृष्टिकोण अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। दूसरा, ये बौद्धिक सहिष्णुता को जन्म देता है। अगर हर विचार में सच्चाई का कोई अंश हो सकता है, तो हमें दूसरों के विचारों को, भले ही वे हमारे विरोधी क्यों ना लगें, समझने और सम्मान देने की जरूरत है। ठीक है। और तीसरा, ये संदेहवाद मतलब स्केप्टिसिज्म का भी जवाब देता है। संदेहवादी कहता है कि हम कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जान सकते। हाँ। जबकि अनेकांतवाद कहता है कि हम जान सकते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान हमेशा सापेक्ष होगा, मतलब रिलेटिव, किसी न किसी दृष्टिकोण पर आधारित होगा। यहीं पर स्याद्वाद का सिद्धांत आता है ना? बिल्कुल। अनेकांतवाद अगर तत्वों मीमांसा है, तो स्याद्वाद उसका ज्ञान मीमांसा या अभिव्यक्ति का तरीका है। स्यात् यानी शायद या किसी दृष्टिकोण से। लेकिन अगर हर बात शायद या किसी दृष्टिकोण से ही सही है, तो क्या इससे एक तरह की अनिश्चितता या कंफ्यूजन नहीं पैदा होता? ये बहुत स्वाभाविक सवाल है। क्या हम किसी भी चीज पर भरोसे के साथ टिक सकते हैं? देखिए, यहाँ स्यात् का अर्थ संदेह या अनिश्चितता वाला शायद नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। अच्छा। बल्कि ये वास्तविकता की अनंत जटिलता के सामने हमारे ज्ञान और हमारी भाषा की सीमाओं को स्वीकार करना है। विनम्रता है ये। अच्छा। जब हम कहते हैं स्यात् अस्ति,
किसी दृष्टिकोण से ये है तो हम पूरी दृढ़ता से कह रहे हैं कि उस विशेष दृष्टिकोण से वह वस्तु वैसी ही है, इसमें संदेह नहीं है। ठीक है। लेकिन साथ ही हम ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि दूसरे दृष्टिकोण भी हो सकते हैं जिनसे शायद वो वस्तु वैसी ना दिखे या कुछ और दिखे। इसे उमा स्वाति ने अपने महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में, जो शायद जैन धर्म का सबसे स्वीकृत ग्रंथ है, बहुत व्यवस्थित रूप दिया। तत्वार्थ सूत्र, हाँ सुना है। उन्होंने ज्ञान के विभिन्न स्तर बताए और समझाया कि कैसे अलग अलग नए यानी आंशिक दृष्टिकोण मिलकर प्रमाण यानी समग्र ज्ञान की ओर ले जाते हैं। हालांकि पूर्ण ज्ञान, जिसे केवल ज्ञान कहते हैं, वो तो केवल मुक्त आत्मा को ही होता है। तो स्यादवाद अनिश्चितता नहीं बल्कि बौद्धिक ईमानदारी और विनम्रता का प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा आपने, बौद्धिक ईमानदारी। ये दिलचस्प है कि कैसे वास्तविकता की जटिलता और ज्ञान की सीमा दोनों को एक साथ साधा गया है। हाँ, यही इसकी खूबी है। चलिए अब जैन दर्शन के अनुसार वास्तविकता के मूल तत्व यानी द्रव्य की बात करते हैं। सब्सटेंस, जी, जिसे कहेंगे। जी, द्रव्य। कहा गया है कि हर द्रव्य में स्थायी गुण भी होते हैं और बदलते हुए पर्याय भी। मोड्स। हाँ, गुण और पर्याय, एट्रीब्यूट्स और मोड्स। इसकी तुलना अगर हम करें तो बौद्ध दर्शन, खासकर नागार्जुन जैसे विचारकों ने क्षणिकवाद पर जोर दिया। सब कुछ लगातार बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। हाँ, क्षणिकवाद, इम्पर्मेनेंस। दूसरी तरफ वेदांत में, जैसे शंकराचार्य ने कहा, परम सत्य यानी ब्रह्म नित्य है, अपरिवर्तनशील है और बदलाव महज भ्रम है, माया है। हाँ, नित्यवाद, परमानेंस। जैन दर्शन यहाँ एक मध्य मार्ग अपनाता दिखता है, ना पूरी तरह क्षणिक, ना पूरी तरह नित्य। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जैन दर्शन स्थायित्व और परिवर्तन दोनों को सच मानता है। उमा स्वाति की वो परिभाषा यहाँ याद आती है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। हाँ, ये सूत्र तो जैन तत्वमीमांसा का सार है, यानी जिसमें उत्पत्ति, उत्पाद नया पर्याय बनना, विनाश, व्यय पुराने पर्याय का खत्म होना और स्थायित्व, द्रव्य मूल द्रव्य का बने रहना, ये तीनों एक साथ हों, वही सत्य या वास्तविक है। बिल्कुल। जैसे सोने का कुंडल बनना, कुंडल का उत्पाद हुआ, पुरानी शक्ल का व्यय हुआ, पर सोना यानी द्रव्य वो ध्रुव रहा, स्थायी रहा। क्या ये सही व्याख्या है? एकदम सही व्याख्या है। उत्पाद व्यय द्रव्य, यही वास्तविकता का स्वरूप है जैन दर्शन के अनुसार। अच्छा, अब इन द्रव्यों को कैसे बांटा गया है? मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है, अस्तिकाय और अनस्तिकाय। अस्तिकाय। अस्तिकाय वे द्रव्य हैं जो स्थान घेरते हैं, जिनमें प्रदेश होते हैं, जैसे शरीर या पत्थर। काय मतलब शरीर या विस्तार। और अनस्तिकाय? अनस्तिकाय केवल एक है, काल यानी समय। वो स्थान नहीं घेरता पर बदलाव का आधार है। ठीक है, तो अस्तिकाय में कौन कौन से द्रव्य आते हैं? अस्तिकाय द्रव्य में फिर दो मुख्य भेद हैं, जीव यानी आत्मा जिसमें चेतना है। हाँ, जीव। और अजीव यानी जिसमें चेतना नहीं है। ठीक है, अजीव में क्या क्या है? अजीव में 5 द्रव्य आते हैं। पहला है पुद्गल यानी मैटर। पुद्गल मतलब पदार्थ। हाँ, पदार्थ, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होता है। ये सबसे छोटे कण परमाणु से मिलकर बड़े स्कंध यानी एग्रीगेट्स बनाता है। अणु, यौगिक, ये सब पुद्गल हैं। अच्छा, और दूसरा और तीसरा है धर्म और अधर्म द्रव्य। ये बड़े अनोखे हैं। हाँ, इनके बारे में थोड़ी उत्सुकता है। ये नैतिक गुण नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नैतिक गुण या पाप पुण्य नहीं है। धर्म यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मोशन है, गति में सहायक, और अधर्म प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट है, स्थिरता में सहायक। सहायक मतलब ये गति या स्थिरता पैदा नहीं करते? नहीं, पैदा नहीं करते, सिर्फ माध्यम बनते हैं। पूज्यपाद देवनंदी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जैसे पानी मछली को तैरने में मदद करता है, पर उसे तैराता नहीं, तैरती तो मछली खुद है। या जैसे पेड़ की छाया यात्री को रुकने में सहायक होती है, पर उसे रुकने को मजबूर नहीं करती, रुकता तो यात्री अपनी मर्जी से है। अच्छा, तो ये माध्यम है। हाँ, धर्म और अधर्म गति और स्थिति के लिए माध्यम या सहायक स्थितियां हैं, उनके कारण नहीं है। ये सक्रिय करता नहीं है, बल्कि निष्क्रिय व्यापक माध्यम है। ये अवधारणाएं जैन दर्शन को बिल्कुल अलग खड़ा करती हैं। वाकई ये व्याख्या तो बहुत ही अलग है। चौथा अजीव द्रव्य? चौथा है आकाश यानी स्पेस, वो जो सबको जगह देता है। इसके भी 2 भेद माने गए। लोकाकाश मतलब वो हिस्सा जहां सभी जीव और अजीव द्रव्य पाए जाते हैं, और उसके परे अनंत अलोकाकाश, जहां सिर्फ खाली जगह है, कोई द्रव्य नहीं। और पांचवा?
5 तो अजीब थे ना? हाँ, लेकिन पांचवा काल यानी समय, वो अनस्थिकाय हैं। जैसा हमने पहले कहा, वो स्थान नहीं गिरता। तो अस्थिकाय अजीब 4 हुए, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, और काल अनस्थिकाय हैं। ठीक है, ये वर्गीकरण स्पष्ट हुआ। अब उस द्रव्य पर आते हैं जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, जीव यानी आत्मा। हाँ, जीव, चेतन द्रव्य। कहा गया है कि ये चेतन है और ये फैल भी सकता है, जैसे चींटी की आत्मा उसके छोटे शरीर में और हाथी की आत्मा उसके बड़े शरीर में। ये विचार थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अनोखा लग सकता है। जैन दर्शन इसे शरीर के साथ आत्मा के तादात्म्य के रूप में समझाता है। जैसे दीपक का प्रकाश छोटे कमरे में कम फैलता है और बड़े हॉल में ज्यादा, पर रहता वही प्रकाश है। वैसे ही आत्मा शरीर के आकार के अनुसार संकोच विस्तार करती है। अच्छा, ये उदाहरण समझने में मदद करता है। जी। और ये भी कहा गया है कि अपनी शुद्ध अवस्था में आत्मा में अनंत चतुष्टय होते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, दर्शन मतलब परसेप्शन या इंट्यूशन। हाँ, दर्शन को परसेप्शन या इंट्यूशन कह सकते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य यानी शक्ति, और अनंत सुख, ये आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। लेकिन कर्म इन गुणों को ढक लेते हैं। बिल्कुल। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, वैसे ही कर्म आत्मा के इन अनंत गुणों को आवृत कर लेते हैं। महान जैन आचार्य कुंद ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ समय सार और नियम सार में आत्मा के इसी शुद्ध स्वरूप और कर्मों से उसके बंधन पर बहुत गहराई से लिखा है ना? जी हाँ, आचार्य कुनकुन का काम खासकर दिगंबर परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने आत्मा के शुद्ध स्वरूप पर बहुत जोर दिया। अच्छा, पर आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण क्या है? मतलब हम कैसे माने कि आत्मा है? जैन दर्शन इसके लिए कई तर्क देता है। प्रत्यक्ष प्रमाण तो हमारी अपनी चेतना है। ये जो हम सुख दुख महसूस करते हैं, सोचते हैं, याद रखते हैं, इच्छा करते हैं, हाँ, ये सब बिना किसी चेतन तत्व के कैसे संभव है? ये अनुभव ही आत्मा के होने का सबसे बड़ा सबूत है। और अप्रत्यक्ष प्रमाण? अप्रत्यक्ष प्रमाणों में शामिल हैं शरीर की सोची समझी हरकतें। मतलब हाथ पैर अपने आप तो नहीं हिलते, कोई चलाने वाला है। हमारी इंद्रियों का तालमेल से काम करना, आंख देखती है, कान सुनते हैं, मन समझता है, ये सब इशारा करते हैं कि कोई एक चेतन नियंत्रक है। ये योग के आत्मा या सांख्य के पुरुष जैसा है? कुछ समानताएं हैं, पर अंतर भी हैं। जैसे योग और सांख्य में पुरुष को अकर्ता माना गया है, जबकि जैन दर्शन में आत्मा को कर्ता और भोक्ता दोनों माना जाता है। और सबसे बड़ा अंतर कर्म की अवधारणा है। कर्म को भौतिक कण मानना। हाँ, ये जैन दर्शन को विशिष्ट बनाता है। और जब आत्मा इन कर्म कणों से पूरी तरह मुक्त हो जाती है, जैसा कि तीर्थंकरों ने करके दिखाया, तब उसे केवल ज्ञान यानी सर्वज्ञता और वो अनंत चतुष्टय फिर से प्राप्त हो जाते हैं। केवल ज्ञान मतलब संपूर्ण ज्ञान। हाँ, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाला ज्ञान, वही आत्मा की स्वाभाविक शुद्ध अवस्था है। ठीक है, तो हमने अनेकांतवाद और स्यादवाद की बात की, जो बताते हैं कि वास्तविकता जटिल है और हमारा ज्ञान सापेक्ष। जी। व्यवहार में इसे कैसे लागू करते हैं? इसके लिए सप्तभंगिनय यानी 7 प्रकार के कथन की प्रणाली है। हाँ, सप्तभंगिनय, जिसका श्रेय अक्सर 5वीं सदी के सिद्धसेन दिवाकर को दिया जाता है। ये स्यादवाद को प्रयोग में लाने का तरीका है। इसमें 7 वाक्य होते हैं, हर एक स्याद से शुरू होता है। जैसे मान लीजिए एक घड़ा है, तो हम कह सकते हैं पहला स्यात् अस्ति, किसी अपेक्षा से घड़ा है। हाँ, जैसे मिट्टी से बना होने की अपेक्षा से। दूसरा स्यात् नास्ति, किसी अपेक्षा से घड़ा नहीं है। जैसे कपड़े से बना ना होने की अपेक्षा से। तीसरा स्यात् अस्तिचा नास्तिच, किसी अपेक्षा से है भी और नहीं भी। जैसे स्वरूप से है पर रूप से नहीं है, मिट्टी रूप से है, कपड़ा रूप से नहीं है। चौथा स्यात् अवक्तव्य, किसी अपेक्षा से अवर्णनीय है। ये कब? जब हम होने और ना होने को एक साथ एक ही शब्द में कहना चाहें तो भाषा असमर्थ हो जाती है, इसलिए अवक्तव्य। अच्छा। और फिर इन चारों के संयोजन से बाकी 3 बनते हैं, है और अवर्णनीय है, नहीं है और अवर्णनीय है, नहीं है और अवर्णनीय है। जी हाँ। क्या ये कुछ ज्यादा ही जटिल नहीं बना देता चीजों को? देखिए, ये जटिलता बढ़ाने के लिए नहीं,
बल्कि वास्तविकता की जटिलता को यथासंभव सटीक रूप से व्यक्त करने का प्रयास है। ये फिर से हमें याद दिलाता है कि निरपेक्ष दावे, मतलब एब्सोल्यूट क्लेम्स, खतरनाक हो सकते हैं और भाषा की अपनी सीमाएं हैं। इसका उद्देश्य संवाद को बेहतर बनाना है, विरोधी विचारों को समझने की जगह बनाना है, ना कि खत्म करना। लेकिन इस पर आपत्तियां भी उठी होंगी। हाँ, खूब उठी। सबसे प्रसिद्ध आपत्ति वेदांत के शंकराचार्य की है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक ही समय में एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी गुण जैसे होना और ना होना कैसे रह सकते हैं? ये तो तार्किक रूप से असंगत है, कॉन्ट्रडिक्शन है। अच्छा। और बौद्ध दार्शनिक धर्मकीर्ति ने तो व्यंग्य भी किया था। उन्होंने कहा कि अगर हर चीज में परस्पर विरोधी गुण हैं, तो क्या हमें दही मांगने पर ऊंट खा लेना चाहिए, क्योंकि शायद ऊंट में भी दही होने का गुण हो। हाँ, ये तो तीखी आलोचना है। इसका जैन दार्शनिकों ने क्या जवाब दिया? उनका मुख्य तर्क ये था कि ये विरोधी लगने वाले कथन अलग अलग दृष्टिकोणों यानी नए से कहे जा रहे हैं, एक ही दृष्टिकोण से नहीं। अच्छा, दृष्टिकोण अलग है। हाँ, जब हम कहते हैं घड़ा है, तो उसका आधार या अपेक्षा अलग है, जैसे मिट्टी का होना। और जब कहते हैं घड़ा नहीं है, तो उसका आधार या अपेक्षा अलग है, जैसे कपड़े का ना होना। ये दोनों बातें अपने अपने संदर्भ में सत्य हैं और इनमें कोई वास्तविक विरोध नहीं है। उन्होंने प्रमाण यानी समग्र ज्ञान और नए यानी आंशिक दृष्टिकोण के बीच स्पष्ट अंतर किया। यह बहस भारतीय दर्शन के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रही है। ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है। अब आते हैं जैन दर्शन के व्यवहारिक पक्ष और अंतिम लक्ष्य पर, मोक्ष। जी, मोक्ष, कैवल्य। लेकिन मोक्ष से पहले बंधन को समझना होगा। आत्मा बंधती कैसे है? कहा गया है अज्ञान और कषायों के कारण। हाँ, अज्ञान यानी मिथ्यात्व और कषाय। कषाय यानी वे तीव्र भावनाएं जो हमें जकड़ लेती हैं। क्रोध, मान यानी अभिमान, माया यानी छल कपट और लोभ। बिल्कुल, ये 4 मुख्य कषाय हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जैन दर्शन में कर्म को कोई अमूर्त शक्ति नहीं, बल्कि सचमुच के भौतिक कण माना गया है, कर्म पुद्गल। हाँ, ये जैन कर्म सिद्धांत की सबसे अनूठी बात है। कर्म सूक्ष्म भौतिक कण हैं जो पूरे लोक में फैले हुए हैं। ये विचार तो बाकी भारतीय दर्शनों से बिल्कुल अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग। ये सूक्ष्म कण आत्मा की ओर खींचते हैं और कहा जाता है कि कषाय आत्मा पर एक तरह के चिपचिपे पदार्थ की तरह काम करते हैं। हाँ, ये एक उपमा है। जैसे किसी गीली चीज पर धूल आसानी से चिपक जाती है, वैसे ही कषायों, क्रोध, मान, माया, लोभ से युक्त आत्मा से कर्मकण चिपक जाते हैं। कर्मों का आत्मा की ओर आना आश्रव कहलाता है। जी, आश्रव, इनफ्लो ऑफ कर्मा। और उनका आत्मा से बंध जाना बंध है, बॉन्डेज। क्या ये सही है? हाँ, ये प्रक्रिया सही है। आश्रव और फिर बंध। और ये बंध ही आत्मा के स्वाभाविक गुणों को ढकता है और संसार चक्र का कारण बनता है। तो इसी बंधन से मुक्ति का रास्ता है त्रिरत्न, 3 रत्न। जी हाँ, त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन मतलब सही श्रद्धा या विश्वास। हाँ, तत्वों में, जैसे आत्मा, कर्म, मोक्ष आदि के सिद्धांतों में सही और दृढ़ विश्वास। फिर सम्यक ज्ञान मतलब उन तत्वों का सही और शंका रहित ज्ञान। बिल्कुल। और तीसरा सम्यक चारित्र, यानी उस ज्ञान के अनुसार सही आचरण करना, जो गलत है उसे छोड़ना, जो सही है उसे अपनाना। ये तीनों मिलकर ही मोक्ष मार्ग बनाते हैं, अलग अलग नहीं। नहीं, तीनों एक साथ। उमा स्वाति ने कहा है, सम्यक दर्शनांश ज्ञानां चारित्राणि मोक्ष मार्गा। तीनों मिलकर ही मार्ग हैं। ठीक है। और सम्यक चारित्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पंचमहाव्रत। हाँ, पंचमहाव्रत, जिनका पालन खासकर मुनियों मतलब साधु साध्वियों से पूरी तरह अपेक्षित है। ये कौन कौन से हैं? पहला तो अहिंसा। अहिंसा, मन, वचन, कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना। ये जैन धर्म का मूल मंत्र है, इस पर सबसे ज्यादा जोर है। दूसरा सत्य। सत्य, हमेशा सच बोलना, लेकिन ऐसा सच भी नहीं जो किसी को अनावश्यक पीड़ा दे। हित, मित, प्रिय वचन। तीसरा अस्तेय मतलब चोरी न करना। हाँ, अस्तेय, बिना दी हुई कोई चीज न लेना, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। चौथा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, मुनियों के लिए सभी प्रकार के मैथुन का पूर्ण त्याग और गृहस्थों के लिए स्वपत्नी पति तक सीमित रहना, साथ ही सभी इंद्रियों का संयम। और पांचवा अपरिग्रह। अपरिग्रह, वस्तुओं का जरूरत से ज्यादा संग्रह न करना, उनमें आसक्ति मतलब अटैचमेंट न रखना,
पोजेशंस को लिमिट करना। ये तो वे महाव्रत जो मुनियों के लिए हैं। आम अनुयायियों मतलब गृहस्थों के लिए? गृहस्थों के लिए इन्हीं व्रतों के सीमित रूप हैं जिन्हें अणुव्रत कहते हैं। वो अपनी क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार इनका पालन करते हैं। जैसे वो पूरी तरह हिंसा नहीं त्याग सकते, पर अनावश्यक हिंसा से बचते हैं। अच्छा, अनुव्रत, ठीक है। तो ये तो हुआ सही आचरण जिससे नए कर्म कम बंधेंगे। लेकिन जो कर्म पहले से बंधे हुए हैं, उनका क्या? उनसे छुटकारा कैसे मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल। यहीं पर मुक्ति की प्रक्रिया के दो और महत्वपूर्ण चरण आते हैं, संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा। संवर का मतलब है नए कर्मों के आने के रास्ते, यानी आश्रव को रोकना। जैसे नाव में छेद बंद करना ताकि पानी अंदर ना आए। ये कैसे होता है? यह सावधानी, सम्मति, मन वचन काय के संयम, गुप्ति, धर्म की 10 विधियों, उत्तम क्षमा, मार्धव यानी विनम्रता, आर्जव यानी सरलता आदि के पालन से और परिशर्जय, तकलीफों को समता से सहना से होता है। ठीक है, ये हुआ संवर। और निर्जरा? निर्जरा है पहले से जमा हुए कर्मों को तपाकर नष्ट करना, जैसे नाव में भरे पानी को बाहर निकालना। ये कैसे करते हैं? इसके लिए तप या तपस्या का विधान है। तप के 2 प्रकार हैं, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। बाह्य तप मतलब जो बाहर से दिखे, जैसे उपवास। हाँ, बाह्य तप में आते हैं अनशन, उपवास, उनोदरी, कम खाना, वृत्ति परिसंख्यान, भिक्षा में विशेष नियम लेना, रस परित्याग, स्वादिष्ट चीजें छोड़ना, विविक्त शय्यासन, एकांत में सोना बैठना, और कायक्लेश, शरीर को कष्ट देना पर सीमा में। और आभ्यंतर तप? आभ्यंतर तप मानसिक और आध्यात्मिक हैं। प्रायश्चित, गलतियों का सुधार, विनय, बड़ों का आदर, वैयायवृत्य, दूसरों की सेवा, स्वाध्याय, शास्त्र पढ़ना, व्युत्सर्ग, अहंकार और ममकार का त्याग, और ध्यान, एकाग्रता। ध्यान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है शायद। हाँ, ध्यान को निर्जरा का सबसे शक्तिशाली साधन माना गया है। इसी निर्जरा का एक चरम रूप है सल्लेखना या संथारा। जी हाँ, जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से धीरे धीरे अन्न जल त्याग कर शांतिपूर्वक मृत्यु का वरण करता है, जब उसे लगे कि शरीर साधना में बाधक बन गया है। आचार्य शांति सागर जैसे कई महान जैन साधकों ने इसका पालन किया है। हाँ, ये एक बहुत कठिन और गहरी साधना है। हालांकि यह आजकल विवाद का विषय भी रहा है। कुछ लोग इसे आत्महत्या मानते हैं। हाँ, सल्लेखना पर नैतिक और कानूनी बहसें हुई हैं, लेकिन जैन परंपरा इसे आत्महत्या नहीं मानती। आत्महत्या तो कषाय या आवेश में की जाती है। सल्लेखना पूरी जागरूकता, शांति और अनासक्ति के साथ जीवन के अंतिम समय में कर्म निर्जरा के उद्देश्य से की जाती है। अच्छा, जब तपस्या द्वारा सारे घातक कर्म जो आत्मा के गुणों को रोकते हैं और अघातक कर्म जो शरीर आदि से संबंधित हैं नष्ट हो जाते हैं, तब आत्मा अपने असली स्वरूप को प्राप्त करती है। उसे कैवल्य या पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान मिल जाता है। और तब आत्मा अपने अनंत चतुष्टय को फिर से पा लेती है। बिल्कुल, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख, ये उसकी स्वाभाविक अवस्था है। ऐसी मुक्त आत्मा सिद्ध कहलाती है। और सिद्ध होने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? कर्मों के भार से मुक्त होकर आत्मा का स्वभाव ऊपर उठना है, तो वो ऊर्ध्वगमन करके लोक के अग्रभाग पर स्थित सिद्धशिला नाम की जगह पर अनंत काल के लिए विराजमान हो जाती है। वही परम शांति, परम सुख की अवस्था है। यही जैन धर्म का परम लक्ष्य है। ये पूरी प्रक्रिया काफी व्यवस्थित लगती है। हाँ, बहुत ही सिस्टमैटिक वर्णन है बंधन और मोक्ष का। हालांकि जैसा आपने कहा, हर दर्शन के साथ कुछ सवाल जुड़े होते हैं। हाँ, जैसे आपने पहले भी इशारा किया था, एक अभौतिक चेतन आत्मा और भौतिक कर्म कणों के बीच ये क्रिया प्रतिक्रिया कैसे संभव है, ये सवाल उठता है। हाँ, ये एक क्लासिक प्रश्न है। जैन आचार्य इसके जवाब देते हैं, पर यह दर्शन का एक जटिल बिंदु है। और क्या इतने कठोर व्रत और तप व्यावहारिक है, खासकर आज के युग में? ये भी एक बहस का मुद्दा है। मुनियों के लिए तो ये आदर्श हैं ही, गृहस्थों के लिए अणुव्रतों का विधान है जो ज्यादा व्यवहारिक है। सल्लेखना की नैतिकता पर विवाद तो है ही। और कुछ दार्शनिक इसके स्पष्ट द्वैतवाद पर भी सवाल उठाते हैं, मतलब जीव और अजीव का जो अंतिम भेद है। हाँ, अद्वैतवादी दर्शनों से इसकी तुलना में ये प्रश्न उठते हैं। ये सब विचारणीय बिंदु हैं। इन सवालों के बावजूद अनेकांतवाद और स्यादवाद जैसे सिद्धांतों से एक बहुत ही आकर्षक विचार निकलता है, बौद्धिक अहिंसा। बिल्कुल, इंटेलेक्चुअल नॉन वायलेंस। यानी सिर्फ शारीरिक हिंसा ही नहीं, बल्कि विचारों के स्तर पर भी हठधर्मिता और असहिष्णुता से बचना, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना, ये तो बहुत प्रासंगिक लगता है आज। हाँ, बहुत ज्यादा।
और इसका प्रभाव सिर्फ दार्शनिक बहसों तक सीमित नहीं रहा। महात्मा गांधी पर जैन धर्म की अहिंसा और अनेकांतवाद के सिद्धांतों का गहरा असर था, ऐसा मैंने पढ़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। वे रायचंद भाई मेहता नाम के एक जैन विद्वान और कवि से बहुत प्रभावित थे, जिन्हें वे अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते थे। अच्छा। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा भी था कि अनेकंतवाद हमें सिखाता है कि सत्य के कई पहलू होते हैं और हमें दूसरों के नजरिए को समझने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो कितना भी भिन्न क्यों ना लगे। ये उन्हें अलग अलग धर्मों और समुदायों के लोगों को साथ लाने में मददगार लगा। तो इसकी आधुनिक प्रासंगिकता पर आज भी चर्चा होती है। निश्चित रूप से। जॉन कॉलर जैसे समकालीन दार्शनिक तर्क देते हैं कि अनेकांतवाद का सिद्धांत आज की बहुध्रुवीय दुनिया में संवाद को बेहतर बनाने और संघर्षों को सुलझाने में बहुत उपयोगी हो सकता है। कैसे? क्योंकि ये हमें सिखाता है कि विरोधी पक्षों में भी कुछ सच्चाई हो सकती है। हमें एक दूसरे को सुनने और समझने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा। कुछ लोग तो इसे विज्ञान, खासकर सिस्टम थिंकिंग के लिए भी प्रासंगिक मानते हैं। सिस्टम थिंकिंग? हाँ, जहां किसी जटिल प्रणाली जैसे पर्यावरण या अर्थव्यवस्था को समझने के लिए उसे कई अलग अलग दृष्टिकोणों से देखना जरूरी होता है। अनेकांतवाद यही तो कहता है। ये तो वाकई दिलचस्प कनेक्शन है। हाँ, हालांकि यहाँ एक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जैसा आपने कहा, आलोचनाएं भी हैं और व्याख्याएं भी। पॉल डंडास और जॉन कोट जैसे कुछ विद्वानों ने ये भी इंगित किया है कि ऐतिहासिक रूप से जैन विचारकों ने अनेकांतवाद और स्याद्वाद का उपयोग केवल सहिष्णुता के लिए ही नहीं। अच्छा, तो किस लिए किया? अक्सर अपने विरोधियों जैसे बौद्ध या वेदांतियों के तर्कों का खंडन करने और अपने सिद्धांत को श्रेष्ठ साबित करने के लिए भी किया। मतलब पॉलेमिकल यूज भी हुआ इसका। तो जो आधुनिक व्याख्या इसे केवल बौद्धिक अहिंसा या सहिष्णुता के रूप में देखती है, जैसे ए.बी. ध्रुव ने की, वो शायद पूरी तस्वीर न हो, लेकिन फिर भी इसकी सहिष्णुता और संवाद बढ़ाने की जो क्षमता है वो निर्विवाद है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार ये है कि जैन दर्शन हमें वास्तविकता को एक बहुआयामी पहेली यानी अनेकांतवाद के रूप में देखने, अपने ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करने मतलब शादवाद, आत्मा के कर्म कणों से बंधन और उसके कारणों को समझने, कषाय और आश्रव बंध, और फिर त्रिरत्न यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप के माध्यम से उस बंधन से मुक्त होकर अनंत सुख यानी मोक्ष पाने का एक विस्तृत मार्ग दिखाता है। बिल्कुल सही सारांश है, एक मुकम्मल दर्शन है। और जैसा कि हमारी परंपरा है, श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो हमारे स्रोतों से ही निकला है, पर जिस पर हमने सीधी बात नहीं की। हाँ, एक प्रश्न सोचने के लिए। हमने देखा कि जैन दर्शन वास्तविकता की अनंत विशेषताओं और हमारे सीमित दृष्टिकोणों यानी नयों पर कितना जोर देता है। जी हाँ, अनेकांत ऑटोनायवाद। तो क्या मोक्ष प्राप्ति की जो प्रक्रिया है यानी संवर और विशेषकर निर्जरा तपस्या, क्या उसे भी अलग अलग नयों से समझा जा सकता है? दिलचस्प सवाल है। क्या तपस्या का अनुभव और उसका प्रभाव साधक के अपने प्रमुख दृष्टिकोण यानी नए के आधार पर भिन्न होता होगा? जैसे कोई ज्ञान केंद्रित साधक है, कोई भक्ति केंद्रित है या कोई क्रिया केंद्रित है, क्या उनके लिए निर्जरा का अनुभव अलग होगा? ये बहुत गहरा प्रश्न है। ये अनेकांतवाद के सिद्धांत को खुद साधना के मार्ग पर लागू करने के बारे में सोचने को मजबूर करता है। क्या मार्ग स्वयं अनेकांत है? इस पर विचार किया जा सकता है।